वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा गाइड करता चला जाऊं कि पहले जो मोटिवेशनल वीडियोस थी वो स्टेनोग्राफर्स एकेडमी के ऊपर जो है वो अपलोड की जा रही थी जी। अब इसका चैनल जो है वो अलहदा से क्रिएट कर दिया गया है हाफिज़ मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल के नाम से। तो जितनी भी अब मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो इसी चैनल पे अपलोड हुआ करेंगी और इसे मैंने 3 हिस्सों में जो है ना वो वीडियोस को डिवाइड किया है। आप अगर चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3 फोल्डर्स मिलेंगे। नंबर 1 पे जो है वो लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल कोचिंग सेशंस के नाम से फ़ोल्डर है एक, जो हमारा माहाना सेशंस कंडक्ट होते हैं जिसमें कोई एक टॉपिक पकड़ा जाता है और उस पर डिटेल्ड डिस्कशन की जाती है। और सेकंड नंबर पे जो है वो शॉर्ट क्लिप्स वगैरह जैसे 30 सेकंड्स के या इससे प्लस भी हो सकता है कोई माइनस भी, तो एक वो है शॉर्ट क्लिप्स हैं। तीसरा जो है हम ये अब नया अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक के फजल करम से स्टार्ट करने लगे हैं सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पे। तो ये इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है ये जारी रहेगा। इस पे आपको जो है ना वो हर मंथली बेस पे नहीं है बल्कि वीकली बेस पे आपको वीडियोस इंशाल्लाह ताला मिलती रहा करेंगी। उसका फ़ोल्डर मैं अलहदा क्रिएट करूँगा सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नाम से। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी अगर आप उठा के देखें तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमेशा अपने इर्द गिर्द आपसे वाबस्ता जो लोग थे उनका हमेशा ख्याल रखा है। हज़रत मिक़दाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम थे। आप इरशाद फरमाते हैं कि एक दफ़ा मदीना शरीफ में ना कहत साली हो गई, बारिशें होना बंद हो गई और फसलें जो है ना वो भी नहीं मतलब कि काश की जा सकी बारिश ना होने की वजह से जी। तो हर तरफ जो है वो कहत साली थी, खाने को लोगों को नहीं मिल रहा था। तो आप फरमाते हैं कि हम लोगों का जो तरीक़ाकार था ना वो ये था कि जब बहुत ज़्यादा भूख लगी होती थी ना तो हम किसी ना किसी सहाबी से ना शरई मसला दरियाफ़्त कर लिया करते थे, क्योंकि उस वक्त सहाबा का तरीक़ाकार ये था कि जो उनसे कोई शरई मसला पूछने के लिए आया करता था ना तो पहले आप उनको खाना खिलाते थे तो बाद में जो है वो शरई मसला जो है ना बयान फरमाया करते थे। तो हज़रत मिक़दाद फरमाते हैं कि मैं और मेरे साथ 2 सहाबी और थे, तो हम लोगों को बड़ी शदीद भूख लगी थी, खाने के लिए कुछ था नहीं। तो हमने ये डिसाइड किया कि जाके ना किसी से सहाबी से शरई मसला पूछते हैं तो इस तरह हमें खाना शाना भी खिला देंगे और जो है ना वो शरई मसला भी पूछ लेंगे। अच्छा जी आप चल पड़े। थोड़ा सा आगे गए तो आगे से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे। आपने वहीं उनको गली में रोक लिया और मसला दरियाफ़्त किया। अब वो कहत साली का दौर था तो तकरीबन सारे सहाबी जो थे ना उनकी यही हालात थे कि खाने पीने के लिए सबके पास जो था ना वो कम था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ना वहाँ खड़े खड़े ही मसला बताया, चल पड़े। अब उन्हें देखा कि बात नहीं बनी, आपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले गए, उनसे मसला दरियाफ़्त किया, उन्होंने भी मसला बताया और चल पड़े। इसी तरह 2-3 सहाबी के पास गए वो, लेकिन बात ना बनी। अब उन्होंने सोचा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाया जाए। जैसे ही जो हज़रत मिक़दाद है कहते मैंने इनका नाम लिया सहाबी का, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का, तो मेरे साथ जो 2 दूसरे सहाबी थे ना उन्होंने कहा कि जी नहीं जी, उन्होंने कहा हमने बड़े आज़मा लिए हैं, अब हम वहीं पे जाएंगे जहाँ से सारे लोग पहले मसला पूछते हैं और फिर आगे बताते हैं, यानी कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी पाक बारगाह आलिया में। कहते हमने डिसाइड किया और हम चल पड़े। मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, खिदमत में हाज़िर हुए, सलाम अर्ज़ की। तो कहते हैं हमने जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा ना कि प्यारे आका एक मसला आपसे पूछना है, आपने फरमाया भूख लगी है। और देखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना वो अपनी उम्मत के हाल भी दिलों का हाल भी जानते थे। अभी सवाल उन्होंने अपना पेश नहीं किया, पहले ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है ना उनके सवाल का जवाब दे दिया कि भूख लगी है, मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। तो आप मुस्कुराने लग गए, आपने कहा जी हुज़ूर बहुत शिद्दत की भूख लगी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने कहा कहत साली है लेकिन अल्लाह पाक के फजलो करम से मेरी 4 बकरियां और चारों के जो थन है ना वो दूध से भरे पड़े हैं। आपने फरमाया कि ठीक है कोई मसला नहीं, आप जाओ, 3 आप और 1 मैं हूँ, तो 3 बकरियों का दूध आप पी लेना और 1 का मेरे लिए ले आना। वो हज़रत मिक़दाद गए और इसी तरह किया, 3 बकरियों का दूध निकाल के ख़ुद पिया और 1 का जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। अब जब जाने लगे ना उठ के तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रुको।
अगर मज़ीद तुम ठहरना चाहते हो कुछ दिन तो कोई मसला नहीं, रुक सकते हो तुम। वो बड़े खुश हुए, लगा चलो ये तो अच्छी बात है। आपने कहा ठीक है जी, हम रहने के लिए तैयार हैं। 3 दिन आपने वहाँ पे स्टे किया, तीनों दिन सुबह शाम जो है ना वो दूध पीते रहे। जब तीसरा दिन आया ना तो हज़रत मिक़दाद अर्ज़ करते फरमाया उन्होंने, वो कहते कि तीसरे दिन जब दूध शुद्ध हमने पिया, पी के बाकी जो 2 सहाबी थे ना मेरे साथ, वो तो सो गए। अब मुझे नींद ना आए, मैं लेटा हुआ था चादर लेके ऊपर। कहते जो एक प्याला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बच गया था ना, कहते अब वो मेरे सामने था, मेरा बार बार दिल कर रहा था कि मैं वो भी पी लूँ। कहते लेकिन अब जहन में ये भी आया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या पियेंगे। तो कहते मेरे जहन में आया कि सहाबा जो हैं वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करते रहते हैं, तो आपने कुछ ना कुछ खा लिया होगा। कहते मुझसे रहा ना गया, मैंने दूध पी लिया। कहते अब जैसे ही मैंने दूध पिया ना तो परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। अब मेरे जहन में आया कि अगर वो नाराज़ हो गए तो फिर तो दुनिया भी ख़राब होगी और आखिरत भी, क्योंकि देखिए ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा में अल्लाह ताला की रज़ा है। तो कहते मैं इस कश्मकश में था, इस सोच में था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए। कहते मैंने चादर ऊपर ले ली। कहते आप उस प्याले की तरफ बढ़े, कपड़ा उठाया तो बीच में दूध नहीं था। अब कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना वहाँ पे कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने दुआ की कि या अल्लाह जो मुझे पिलाए तो उसको पिला, जो मुझे खिलाए तो उसको खिला। कहते जब मैंने ये दुआ सुनी ना तो मेरे रंग उड़ गए। मैंने कहा लो भी, मैं तो इस दुआ से महरूम हो गया, मैं तो दूध ही पी लिया। अब बड़े परेशान। अब उनके जहन में ख्याल आया, आपने कहा कि कहत शादी की वजह से मेरी बकरियां तो वैसे ही दूध नहीं दे रही, तो क्यों ना मैं एक बकरी ज़िबा करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुज़ूर पेश करूं, तो इस दुआ का हकदार बन जाऊँ। आपने जनाब छुरी पकड़ी और निकल गए, अपने बारे में गए। जब आपने लालटेन जलाई, रोशनी की, तो आगे से क्या देखते हैं कि जितनी बकरियां थी ना सब के थन दूध से भरे हुए थे। अल्लाह ताला की देखे वो रहमत देखे। अच्छा आप बड़े खुश हुए, आपने प्याला पकड़ा जनाब, 2-3 बकरियों का दूध निकाला, लेके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश हो गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पेश किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खुश हुए, दूध पिया। तो दूध पी के फरमाते हैं कि मिक़दाद ये तो वो दूध जो तू निकाल के लेके आया अपनी बकरियों का, अब वो बता जो उनसा मेरे लिए रखा था वो किसने पिया। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये भी पता था। तो आप मुस्कुराने लगे, आपने कहा आका वो तो मैंने पी लिया। तो कहते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर नाराज़ नहीं हुए, बल्कि आपने फरमाया कि मिक़दाद कोई बात नहीं, तूने मेरे वाला रखा हुआ दूध भी पी लिया, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला के मिक़दाद ने मुझे खिलाया पिलाया, तो या अल्लाह तू भी इसको इसके रिज़्क़ में बरकत दे, इसको खिला पिला। उसको दुआ दी। यानी ये सारी जो वाक़या बताने का मकसद ये है कि हमें भी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने जो नेबर्स हैं हमारे, उनका हम ख्याल रखा करें, देखा करें किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को जो है वो पूरा करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि अक्सर दोस्त अहबाब मुझे ये कहते हैं कि आप अक्सर कहते रहते हैं अपनी वीडियोज़ में कि मखलूक की खिदमत करना जो है वो अल्लाह ताला के करीब होने का बेहतरीन ज़रिया है। वो कहते हैं जी हम मखलूक की खिदमत करते हैं तो हमें उस तरह से आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता जनाब। यानी हम तो अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा अच्छा करने के बावजूद वो हमारे से बुरे सलूक करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि देखें, पहले तो आप ये डिसाइड कर लेना कि आपने अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है या इसलिए काम करना है कि लोग आपको उसका रिप्लाई अच्छा दें। तो बदला तो देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की सबसे बेहतरीन है। अल्लाह से भर के तो कोई किसी चीज़ का बदला नहीं दे सकता। तो इस चीज़ को आप छोड़ दें कि अगला आपके साथ क्या सलूक करता है। आपका काम है अच्छा करना और आपने अजर पाना है अपने अल्लाह पाक की ज़ात से, और अल्लाह से बेहतरीन अजर देने वाली कोई ज़ात नहीं है।